हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। हमारे यहाँ पे आपको इग्नू की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के BSc प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन और उसके साथ BSc के लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स और करंट ईयर्स के असाइनमेंट्स कराए जाते हैं और उनके साथ उनके PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उनको चेक कर सकते हैं, जो कि है एजू इग्नू। तो हमने पहले बात की थी सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, जिसके कुछ मेथड्स हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन का सेकंड टॉपिक, जो रुगला-फाल्सी मेथड जो है वो एक बेटर मेथड होता है बाइसेक्शन मेथड से, क्योंकि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो बेटर होता है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि कितना इजीली हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना जल्दी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिनमें हम बार बार इटरेशंस परफॉर्म करते हैं। जो रुगला-फाल्सी मेथड होता है उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1.62, दैट मीन्स इट्स बेटर देन बाइसेक्शन मेथड। तो आइए चेक करते हैं रुगला-फाल्सी मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन मान लेते हैं, f of x is equal to x cube minus 3x minus 1। दिस इज आवर अलजेब्रिक इक्वेशन। देन इस इक्वेशन के अंदर हमें इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब है, भाई हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन। दोनों का एक ही मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म से अगर हम समझें तो इसका इस का मान लो ग्राफ ये फंक्शन का ग्राफ, देन ये इसका रूट होगा जिसपे x की वैल्यू, जिसके f ऑफ x की एक वैल्यू जिसपे y की वैल्यू 0 है। देन यहाँ पे हम ऐसे 2 पॉइंट्स लेके चलते हैं, ये a पॉइंट मान लेते हैं, ये b पॉइंट मान लेते हैं। a पॉइंट पे f ऑफ a की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। देन b पॉइंट पे f ऑफ b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। b पे जो फंक्शन की वैल्यू है बेसिकली वो नेगेटिव है। तो इसका फर्स्ट स्टेप यही होता है सॉल्यूशन का, रुगला-फाल्सी मेथड का। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है इसका यही होता है कि हमें एक ऐसा इंटरवल निकालना है, छोटे से छोटा इंटरवल a और b, जिसमें a में जो f ऑफ a की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, वो हमें पॉजिटिव मिल जाए। देन f ऑफ b में फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाए। इसको एक ढंग से और लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको एक ही उसके अंदर कि f ऑफ a इंटू f ऑफ b इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये नेगेटिव हो या ये नेगेटिव हो, तो एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। स्मॉल से स्मॉल इंटरवल हम चेक करते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल लेके बात की। नाउ अब हम इसके स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 1 में हमें ये करना होता है, स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना होता है। स्टेप 2 को हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे एक बार हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और इसका जब हम स्लोप निकालते हैं इस लाइन का, देन कुछ वैल्यू आ जाती है इस पॉइंट पे। देन अगेन हम जब दूसरी लाइन खींचते हैं तो वो हम क्या करते हैं, उस टाइम इटरेशन से बार बार लगाएंगे तो फर्स्ट इटरेशन में ये वैल्यू आती है, सेकंड इटरेशन में ये वैल्यू आती है। तो हम रूट के नजदीक जाते हुए चले जाते हैं, दिस वन इज रूट, तो रूट के नजदीक जाते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीके से सोल्व होता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है सी का, अब यहाँ पे हमें सी निकालना होता है। सी का जो फॉर्मूला बनता है उसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो क्या बनता है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। नाउ अब हमारे पास इससे सी की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट कर ली तो हम एफ ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो एफ ऑफ सी की वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम पॉजिटिव शिफ्ट करते हैं, जिसमें जो ये a है और f ऑफ a है, जो a है वो c बन जाता है और f ऑफ a जो है वो f ऑफ c बन जाता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव शिफ्ट होता है, जिसके अंदर जो f ऑफ c है वो f ऑफ b बन जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव था, एंड देन c जो है वो b बन जाता है। ये कैसे होता है, ये एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। देन हमारे पास स्टेप 3 होता है, उसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप को और सेकंड स्टेप को रिपीट करते चले जाते हैं, जितनी इटरेशंस तक हमें पूछा होता है या कि जहां तक हम आंसर उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक हमारा रुगला-फाल्सी मेथड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको बेटर क्लियर होगा। सो गाइस, ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है रुगला-फाल्सी मेथड का। तो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सबसे पहले तो f ऑफ x मान लेते हैं। देन इसमें हम जैसे हमने स्टेप्स की बात की थी वैसे स्टेप टू स्टेप हम फॉलो करते चले जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें एक इंटरवल बनाना छोटे से छोटा ए बी, जिसमें हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव आ जाए और एफ ऑफ बी जो है वो नेगेटिव आ जाए। देन हम इसमें वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 1 पुट करके देखते हैं। तो x की जगह हम 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 क्यूब माइनस 2x
2 इंटू 1 -5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है -2 -5, तो ये आ जाता है हमारे पास -6, -5 -2 या -6। अब हम नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो ये ए हो सकता है हमारा। नाउ हम चेक करते हैं इसको 2 को रख के, 2 क्यूब -2 इंटू 2 -5, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 -4 -5, दिस इज -1। सो ये भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हमें इंटरवल जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना होता है, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी ए, ये नहीं बन सकती। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि ए कुछ और भी छोटा इससे आ सकता है क्या। सो हम 3 पुट करेंगे, तो 3 क्यूब -2 इंटू 3 -5 इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 27 -6 -5, 27 -11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है ए और बी का, वो हमारे पास बन रहा है पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 और 2 की। तो ये हमारे पास एक इंटरवल बन रहा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही है ए और बी की। तो एफ ऑफ ए हमारे पास, यहाँ पे ए जो है हमारे पास हो गया 3, एंड एफ ऑफ ए है जो हमारे पास हो जाता है 16, एंड यहाँ पे हमारे पास बी जो हो जाता है 2, एंड एफ ऑफ बी जो हमारे पास हो जाता है दैट इज -1। सो एक पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम इसकी एक बार टेबल बना लेते हैं, टेबल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर होता रहे, आगे कंफ्यूज ना हो आगे चल के आप। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए जो है अपना पॉजिटिव जो है जिससे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये हमारे पास बी है जिससे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देन ये हमारे पास एफ ऑफ ए है जो वैल्यू जो नेगेटिव पॉजिटिव आई थी वो वाली, एंड देन ये हमारे पास एफ ऑफ बी है जो नेगेटिव वैल्यू आई हुई है। देन हम इनसे जो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें सी की वैल्यू निकालते हैं, तो हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं, एंड देन वो एफ ऑफ सी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ ऑफ सी जो हमारे पास आया हुआ है, देन टेबल के अंदर हम इसमें पुट करते हैं। देन हमारे पास 3 इटरेशंस लगाने थे हमें, तो 1 2 3 हम मार्क कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज हम इसमें पहले पुट कर लेते हैं। तो ए हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू में 3 आ रहा है, एंड एफ ऑफ ए जो हमारे पास आ रहा है वो 16 आ रहा है, बी जो हमारे पास आ रहा है वो नेगेटिव में जो आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है, एंड एफ ऑफ बी जो हमारे पास आ रहा है -1 आ रहा है। नाउ हम इसका जो है वो सेकंड स्टेप करेंगे। ये फर्स्ट इटरेशन हम लगा के चल रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन ये हमारी है, तो इसमें हम सी की वैल्यू निकालते हैं बाय गिवन फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं उसको। नाउ हम सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, सी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हमारे पास हर एक चीज़ की यहाँ पे वैल्यू है, हम यहाँ से उठा के उनको पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी। तो सी की वैल्यू के लिए हम जब डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 16 डिवाइड बाय -1 माइनस 16। तो ये हमारे पास आ जाता है सोल्व करने के बाद -3 माइनस 32 अपॉन -17, सो ये -35 अपॉन -17, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये आ जाती है हमारे पास। इसको आप कैलकुलेटर से यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। 2.058 ये हमारे पास आ जाती है। नाउ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, देन सी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2.058। नाउ हम एफ ऑफ सी निकालते हैं इसका। एफ ऑफ सी क्या होता है, एफ ऑफ सी जो हमें इक्वेशन दे रखा होता है, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा था, एफ ऑफ एक्स हमने लेट किया था इसमें, तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसकी हमने सी की वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ सी में। तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 2.058 होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.058 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बात यहाँ क्लियर करना चाहेंगे, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं ये आप बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं कर सकते। तो आपके इग्नू एग्जाम्स के अंदर भी ऊपर स्पेसिफिक लिखा होता है कि आपको साइंटिफिक प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर है वो अलाउड है, तो आप वहाँ लेकर जाइए।
कुछ क्वेश्चंस में तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी सोल्व कर पाओगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें साइन की वैल्यूज आती हैं, लोग की वैल्यूज आती हैं, जैसे लोग 85, लोग 25, उनकी वैल्यूज आप नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं निकाल पाओगे। सो आपको लेके जाना इंपॉर्टेंट है, वरना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यूज जो हमारे पास आ जाएगी, एफ ऑफ सी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी -0.390। तो ये अब नेगेटिव वैल्यू आई हुई है। सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है। सो एफ ऑफ सी अगर नेगेटिव आता है तो हमारे पास नेगेटिव शिफ्ट होता है, एंड एफ ऑफ सी अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास पॉजिटिव शिफ्ट होता है। इस बात का मतलब क्या है, तो एफ ऑफ सी हमारे पास नेगेटिव आया तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एफ ऑफ सी को -0.39 के समथिंग कुछ है। तो ये हमारे पास अगर आ रहा है तो हमारे पास जो है अब ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू में शिफ्ट हो जाएगी। तो b जो है वो नेगेटिव वैल्यू में आता है, तो जो इसका c है दिस बिकम्स b, सो दिस विल बिकम b एंड देन f ऑफ c विल बिकम f ऑफ b। तो ये हो जाएगा -0.39, ये जो है हमारा एफ ऑफ सी जो है हमारा एफ ऑफ बी हो जाएगा। एंड जो पॉजिटिव होता है, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव शिफ्ट होगा, बट पॉजिटिव जो होगा वो अनचेंज रहेगा, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 16। अब ये हमारी फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हमारे पास सेकंड इटरेशन के लिए भी ए बी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी मिल चुका है। नाउ हम सेकंड इटरेशन में सी और एफ ऑफ सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते हैं। चलिए उसको पुट करते हैं। इस केस में हमारे पास जो C है वो क्या होगा, यहाँ पे A जो है हमारे पास वही है 3 इंटू एफ ऑफ B जो है हमारे पास वो है -0.39, देन माइनस B जो हमारे पास यहाँ पे है 2.058 एंड जो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ A है, एफ ऑफ A हमारे पास यहाँ पे 60। नाउ एफ ऑफ B हमारे पास यहाँ पे है -0.39, देन एफ ऑफ A जो हमारे पास यहाँ पे है 16। तो ये है। नाउ हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। आप इसको सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इसका जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये हमारे पास आएगी 2.0012। नाउ इससे हम एफ ऑफ सी निकालते हैं, इसको पहले पुट कर लेते हैं 2.0012। नाउ यहाँ पे हम एफ ऑफ सी निकालते हैं इसका। एफ ऑफ सी जो है हमारा यहाँ पे फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2.0012 पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.0012 माइनस 5 इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है ना। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी -0.1479। यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। अगर यहाँ पे बाई चांस पॉजिटिव वैल्यू आती तो हमारे पास पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता, देन एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ ए बन जाता, क्योंकि एफ ऑफ ए जो पॉजिटिव टर्म दे रही थी नाउ, और जो यहाँ पे सी है वो हमारा ए बन जाता। बट यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रही है तो नेगेटिव शिफ्ट होगा, जैसे हमारे फर्स्ट इटरेशन के बाद नेगेटिव शिफ्ट हुआ था वैसे ही होगा। यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको पुट कर लेते हैं, माइनस है 0.1479, देन वो यहाँ पे वही वैल्यू लिखी हुई है, वो थोड़ी सी स्पेस का इशू है। सो अब थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं ए बी क्या होता है। अब नेगेटिव वैल्यू आई है, देन नेगेटिव शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव अभी भी अनचेंज रहेगा। तो ए जो है वो 3 है एंड एफ ऑफ ए जो है वो अभी भी 16 है। नाउ बी जो चेंज होकर आ जाएगा सी, तो ये हो जाएगा 2.0012 एंड देन एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ सी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.1478। नाउ थर्ड इटरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन के अंदर भी सी और एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हमारे पास आ चुका है, तो इसकी भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करके वैल्यूज निकालते रहेंगे। जितनी इटरेशंस हमें बोली गई हैं उन इटरेशंस तक हम निकालते हैं। देन फाइनल जो इटरेशन हमारे पास आती है, जैसे मान लो यहाँ पे थर्ड इटरेशन तक की 3 इटरेशंस तक निकालनी थी, तो थर्ड इटरेशन निकाल के जो हमारे पास सी की वैल्यू होगी उस टाइम पे वो हमारा रूट हम मान लेते, रूट आ जाता है वो। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ, यहाँ पे हमारे पास सी निकालना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करते हैं। यहाँ पे सी के अंदर क्या है, ए इंटू एफ ऑफ बी, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -0.1478 माइनस बी इंटू 2.0012 इंटू एफ ऑफ ए दैट इज 16 एंड देन एफ ऑफ बी माइनस -0.1478 माइनस एफ ऑफ ए दैट इज 16। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं
तो ये भी नेगेटिव एंड नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ऊपर भी दोनों नेगेटिव है नीचे भी दोनों नेगेटिव है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद 2.0103, दिस इज आवर सी वैल्यू। इसको पुट कर लेते हैं 2.0103। नाउ दिस इज आवर आंसर, ये हमारे पास रूट की वैल्यू हो जाएगी बिकॉज हमें 3 इटरेशंस तक निकालना होता है। अब हम एफ ऑफ सी की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। बाय द वे क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो चुका है 3 इटरेशन तक, हम सी की वैल्यू को ही हम क्या लेते हैं, रूट ले लेते हैं, बट यहाँ पे एफ ऑफ सी निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। तो ये है 2.0103 होल क्यूब, देन 2 इंटू 2.0103 माइनस 5। इसको जब हम सोल्व करते हैं, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है 0.895। देन इसको भी हम पुट कर सकते हैं एफ ऑफ सी में इस जगह पे। देन हम फोर्थ इटरेशन भी लगा सकते हैं, अभी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव अनचेंज रहेगा, सॉरी नेगेटिव चेंज होगा, पॉजिटिव अनचेंज रहेगा। जब आप फोर्थ इटरेशन इसमें निकालते हो तो वैल्यू जो आती है एफ ऑफ सी की वो पॉजिटिव आ जाती है। देन आपको फिफ्थ इटरेशन निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 तक दे रखा है तो हम यहाँ तक रोक सकते हैं। तो गाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो गाइज हम सिर्फ और सिर्फ इग्नू के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उठाते हैं। लास्ट जो है हमने 4 सेशंस के उनका क्वेश्चन पेपर्स का जो है वो एनालिसिस करके टॉपिक्स सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अब हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर फुल कोर्स का ओवरव्यू दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।